यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। द्वितीय पाठ है क्योंकि ये आपका दूसरा पाठ है। पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। बिहार राज्य अस्य राजधानी नगर पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत्। बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में अपना महत्व को बनाए हुए है, अर्थात इसका महत्व हर समय रहा है। अस्य इतिहास से सार्ध सहस्र वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। सहस्र का मतलब होता है हजार, सार्ध सहस्र मतलब सहस्र मतलब 2000 और सार्ध सहस्र मतलब 2500 वर्ष अर्थात 2500। तो इसका जो इतिहास है वह 2500 वर्ष अर्थात 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र जैसे विशेष उल्लेखनीय अर्थात ध्यान आकर्षण करने योग्य है। वैदेशिकाः यात्रिणां मेगास्थनीस् फाह्यान् हुयेन्सां इति संपवृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनं सब समृद्धग्रंथेषु चक्रुः। विदेश के जो यात्री थे जब यहाँ घूमने आए थे, जैसे कि मेगास्थनीस् फाह्यान् हुयेन्सां हिटिंग, वे जब पाटलिपुत्र में घूमने आए थे तो उन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन अर्थात पाटलिपुत्र की महिमा का वर्णन सभी ने अपने अपने ग्रंथों में किया था। पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। इस पाठ में अब पाटलिपुत्र के वैभव का एक सामान्य परिचय पढ़िएगा, अर्थात इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का एक सामान्य परिचय किया गया है। सामान्य परिचय के जरिए पाटलिपुत्र के वैभव को बताया गया। तो ये जो लाइन है बिल्कुल इन्हीं लाइनों का अच्छे तरीके से हिंदी अर्थ करके मैंने यहाँ ऐड कर दिया, क्योंकि जब मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप संस्कृत से अगर डरते हैं तो संस्कृत को स्वयं से पढ़ने की कोशिश करें, और जब जो चीज़ आपको समझ नहीं आता है कि इस लाइन का अर्थ, इस लाइन का अर्थ, इस संस्कृत के शब्द का अर्थ, हिंदी अर्थ क्या होता है, तो उसको जस्ट आप नीचे देख सकते हैं और बिल्कुल ही आसानी से समझ सकते हैं। इसको करने का तात्पर्य मेरा सिर्फ यही है कि आप संस्कृत अच्छा पढ़ने लग जाएं, और संस्कृत जब आप बार बार पढ़िएगा तो आपका उच्चारण भी सही होने लग जाएगा, और हिंदी अर्थ जस्ट आपके नीचे रहेगा तो उसको पढ़कर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे आप संस्कृत को बहुत ही आसानी से डील कर पाइएगा। बिल्कुल इन्हीं लाइनों का मैंने हिंदी अर्थ करके ऐड कर रखा है, एक बार आपको दिखा देते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगर पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत्। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का महत्व हर समय रहा है। अस्य इतिहास से सार्ध सहस्र वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। 2500 का मतलब होता है 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वैदेशिका यात्रिणां मेगास्थनीस् फाह्यान् हुयेन्सां इति संपवृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनं सब समग्र ग्रंथेषु चक्रुः। मेगास्थनीस, फाह्यान, हुयेनसांग और इटिंग जैसे विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरणों में मतलब अपने कथाओं में, अपने वर्णनों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। इस ग्रंथ में पाटलिपुत्र की महिमा का सामान्य परिचय है, अर्थात इस ग्रंथ में अर्थात इस पाठ में जो आप ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं पाटलिपुत्र वैभवम, इस पाठ में आप पढ़िएगा पाटलिपुत्र के एक सामान्य वैभव के बारे में कि पाटलिपुत्र का क्या वैभव है, उसने क्या क्या महिमाएं की थी प्राचीन काल में। इन्हीं सभी बातों को सिर्फ आपको इस पाठ में पढ़ना है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ होने वाला है, क्योंकि इससे अच्छा इंटरेस्टिंग पाठ आपके लिए हो ही नहीं सकता है। जो पटना है वह बिहार राज्य की राजधानी है, और पटना के बारे में पढ़कर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। पटना की महिमाओं के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से समझते हुए चलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो वो तो आपने पढ़ा पाठ का संक्षिप्त परिचय। अब यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरवेश्यन्तं पाटलिपुत्र अनुगंगम वस्तु विचित्रम महानगरम बभूव। तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीम ताख्ये काव्य कथयति। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरवेश्यम पाटलिपुत्र नगरम वस्तु विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरों में अर्थात प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्रम अंगंगम वस्तु द्विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित एक बहुत ही बड़ा नगर हुआ, अर्थात एक अवस्थित अद्भुत नगर हुआ है। तद विषय दामोदर गुप्त नामक कवि कुटिनम ताख्य काव्य कथयति। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने काव्य कुटनीमत काव्य नामक काव्य में कहा है। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने किस काव्य में अर्थात अपनी किस रचना में पाटलिपुत्र की महिमा का वर्णन किया, तो उन्होंने कुटनीमत नामक काव्य में कहा है। क्या कहा है, तो इस श्लोक के जरिए, इस मंत्र के बारे में कहा है
जो कहा है उससे पहले एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरवेस्तम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित एक अद्भुत महानगर हुआ है। प्राचीन भारतीय नगरों में बहुत सारे नगर हुआ करते थे, लेकिन उस समय पाटलिपुत्र एक ऐसा नगर था जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था, और उसकी जो प्राचीन समय की बातें थी वे एक बहुत ही अद्भुत बात थी। तद विषय दामोदर गुप्त नाम कवि कुटिनमत ताख्य काव्य कहते थे। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटिनमत नामक काव्य में कहा है, और क्या कहा है इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने अपने काव्य में कुटिनमत काव्य में कहा है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुंद्रम स्थानम। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम, पृथ्वी के तिलक भूत विद्वानों का जो सरस्वती कुलगृह है, अर्थात सरस्वती कुलगृह का मतलब होता है विद्वानों का कुलगृहभूत इंद्रालय। तो अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम, पृथ्वी के तिलक भूत विद्वानों का कुलगृह इंद्रालय नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुंद्रम स्थानम, उसको भी जीतने वाला जो है पाटलिपुत्र नाम का ही नगर है। अर्थात जो पृथ्वी का तिलक भूत विद्वान का कुलगृहभूत इंद्रालय था, उस इंद्रालय को जीतने वाला जो था, जो नगर था, उस नगर का नाम था पाटलिपुत्र। तो इसके जरिए उन्होंने पाटलिपुत्र की महिमा का वर्णन करते हुए कहा अपने कुटिनमत काव्य में, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुंद्रम स्थानम, पृथ्वी के तिलक भूत विद्वानों का कुलगृहभूत इंद्रालय को भी जीतने वाला पाटलिपुत्र नाम का नगर है। यह आपका 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये श्लोक आपके सामने लिख दिया जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इसका व्याख्या करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो श्लोक है ये किस पाठ से है, जैसा कि मैंने आपको मंगलम पाठ के व्याख्या करते हुए आपको समझाया था। अगर आपने मंगलम पाठ के संपूर्ण हिंदी अर्थ वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसके 5 मंत्रों का मैंने बिल्कुल ही अच्छे से लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ करके समझा रखा है। उसी तरह से मैं इसका भी हिंदी अर्थ करके आपको समझा रहा हूँ। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम, पृथ्वी के तिलकभूत विद्वानों का कुलगृहभूत इंद्रालय को भी जीतने वाला नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुंद्रम स्थानम, पाटलिपुत्र नाम का ही नगर है। अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद ये श्लोक के बाद आप पढ़िएगा कि इतिहास से हम लोगों को क्या पता चलता है। इतिहासे श्रूयते यत गंगाया स्थिरे बुध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत। इतिहास से ज्ञात होता है कि बुध के समय में गंगा नदी के किनारे पाटलिग्राम था। अर्थात इतिहास से हम लोगों को पता चलता है कि गंगा के किनारे बुध काल में पाटलिपुत्र पाटलिग्राम का एक नगर था। अर्थात इसका प्राचीन नाम जो था वह पाटलिग्राम था, पाटलिपुत्र नहीं था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतः समागतः, यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। बहुकृतः का मतलब होता है अनेक बार पधारे थे, अनेक बार आए थे। तेन कथितम आसीत यद ग्रामो अव्यम महानगरम भविष्यति, उन्होंने इस नगर के बारे में कहा था कि यह एक महानगर होगा। यह जो ग्राम है, यह जो पाटलिग्राम है, यह भविष्य में एक महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वक्रादांत भविष्यति, लेकिन यहाँ कलह अग्नि जल के अभाव का एकदम बहुत ही बड़ा भयंकर बाढ़ से घिरा हुआ रहेगा। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रमति कथिति, कालांतर में पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया है। अर्थात जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम था वह पाटलिग्राम था, लेकिन समय के साथ कालांतरेण मतलब समय के साथ साथ पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य अस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था व अति उत्कृष्ट अदिति यूनान राजदूत मेगास्थीने सब समुद्रेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूत जो मेगास्थनीज हैं उन्होंने अपने स्मरण में इसके बारे में बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था और शोभा बहुत अधिक अच्छी थी। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिना अशोकस्य समय शतुराम श्रीधम, इस नगर का जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था जो थी वह अति उत्तम थी। यह बात यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने यातावरण या अपने जो सब सम्मेलन है उसमें लिखा है, ये आप समझ गए होंगे। और इसके बाद है अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोक अस्य समय शतुराम स्मृद्धम, इस नगर का जो वैभव है प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। इस बात को एक यूनान राजदूत मेगास्थनीज थे, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा, अर्थात अपने एक वर्णन में लिखा। और इस नगर की जो वैभव थी वह अशोक के समय में और अधिक समृद्ध हो गई थी, ऐसा बताया गया। तो एक बार फिर से इस पैराग्राफ को आप समझ लीजिए इस लाइन की हिंदी अर्थ के जरिए। इतिहास से श्रूयते यत गंगाया स्थिरे बुध काले पाटलिग्राम में स्थित आसीत। इतिहास से ज्ञात होता है कि बुध के समय में गंगा नदी के किनारे पाटलिग्राम अवस्थित था।
यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत। यहाँ भगवान बुद्ध, इतिहास से ज्ञात होता है कि यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। तेन कथितम आसीत यद ग्रामो अव्यम महानगरम भविष्यति। उन्होंने कहा था कि यह नगर महानगर होगा, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति। लेकिन कलह, आग और बाढ़ से सदा ही घिरा रहेगा। कालांतरेण पाटलीग्रामा एक पाटलिपुत्रमति कथिति। कालांतर में पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया, अर्थात इसका प्राचीन नाम पाटलीग्राम था और समय के साथ साथ इसी का नाम पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य अस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था व अति उत्कृष्ट अदिति यूनान राजदूत मेगास्थनीज सब सम्रणेषु निरूप्यति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अति उत्तम था। यह बात यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा, अर्थात अपने संस्मरण में लिखा है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम स्मृतम्। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध था। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का लेके लाइन हम आपको ये 3 से 4 बार पढ़ के समझाएं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में इसकी रक्षा व्यवस्था पाटलिपुत्र की बहुत अधिक उत्कृष्ट थी और अच्छी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और इस बात को किसने बताया था? तो इस बात को मेगास्थनीज ने बताया था। तो ये 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए, इसलिए इन तीनों लाइनों को आपको अच्छे से याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की अर्थात पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था सुरक्षा प्रबंध अति उत्तम था। और यह बात यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक समृद्ध हो गया था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के क्वि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादरम स्मृति। पाटलिपुत्र की विद्वत परंपरा प्राचीन काल से ही है। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्त इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ आदरम स्मृति। पाटलिपुत्र की जो विधिवत परंपरा थी वह प्राचीन काल से, ऐसा राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा पुस्तक में आदर के साथ स्मरण किया है। उन्होंने क्या किया है राजशेखर ने? तो राजशेखर का एक वो था काव्य मीमांसा, एक रचना। राजशेखर की रचना का नाम क्या था? तो काव्य मीमांसा था। तो उन्होंने अपने काव्य मीमांसा नामक शिक्षा पुस्तक में सादर स्मरण किया है कि बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादरम स्मृति। इसका हिंदी अर्थ ये है कि बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा, पाटलिपुत्र की विद्वत परंपरा प्राचीन काल से ऐसा है। इति राजशेखर सब काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादरम स्मृति। ऐसा राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा पुस्तक में सादर स्मरण किया, अर्थात इसके बारे में बताया है। क्या बताया है? जैसा कि इससे पहले आपने पढ़ा था, दामोदर गुप्त ने अपने काव्य में बताया था अस्ति महितल तिलकम परिभूत पुंद्रम स्थानम, ऐसा एक श्लोक था। तो उसी के जरिए जो ये राजशेखर थे उन्होंने भी एक अपनी काव्य मीमांसा में श्लोक के जरिए पाटलिपुत्र की विद्वत प्राचीन काल की वर्णन किया है। अत्रोप वर्ष वर्षा वि पाणिनि पिंगल व्याडि वर रुचि पतंजलि इह प्रेषिता ख्यातिम पुंजमु। अत्रोप वर्ष वर्षा वि पाणिनि पिंगल व्याडि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षा ख्यातिम जुगमु। तो इस श्लोक का जो हिंदी अर्थ है वो ये होता है कि यहाँ पाटलिपुत्र में वर्षों से तात्पर्य मतलब इस नगर में पाटलिपुत्र में वर्षों तक पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वररुचि, पतंजलि इन सभी ने अपनी जो शिक्षा थी, जो प्रशिक्षित थी, वे प्रसिद्धि को उन्होंने यहीं से प्राप्त किया था। अत्र वर्षावि पाणिनि पिंगल व्याडि वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम जुगमु। यहाँ पाटलिपुत्र नगर में पाणिनि ने और पिंगल ने, व्याडि ने और वररुचि पतंजलि जैसे महान लोगों ने यहीं से प्रेक्षित हुए थे और यही पाटलिपुत्र से उन्होंने प्रसिद्धि को प्राप्त किया था, अर्थात इसी पाटलिपुत्र नगर में उन्होंने अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त किया था। ये उन्होंने राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक शिक्षा पुस्तक में सादर स्मरण किया है। तो इसका हिंदी अर्थ जैसा कि मैंने आपको बताया वही आपको नीचे दिखा देते हैं। अत्रोप वर्षाभि पाणिनि पिंगल व्याडि वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति जुगमु।
यहाँ पाटलिपुत्र में वर्षों तक पाणिनि, पिंगल, व्याधि व रुचि पतंजलि परीक्षित होते हुए प्रसिद्धि को प्राप्त किए। अर्थात इस लाइन के जरिए ये बताया गया कि ये जितने भी महान लोग थे, पाणिनि, पिंगल, व्याधि व रुचि पतंजलि, इन सभी ने अपनी जो शिक्षा थी, अपनी जो परीक्षित अर्थात जो परीक्षण जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी वो पाटलिपुत्र में ही प्राप्त की थी वर्षों तक। और पाटलिपुत्र में शिक्षा को प्राप्त करते हुए वे यहीं से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए थे, अर्थात यहीं से संसार में उनका नाम चमक गया था। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ संस्कृत ग्रंथों से और पुराणों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी था। अनेन ज्ञायते यत्र नगर अस्य समीपे पुष्पायानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। और बहुत किन्हीं बातों से यह भी पता चलता है कि इस नगर के समीप में जो पुष्पायाम का मतलब है पुष्पों का उत्पादन बहुत अधिक होता था, इसीलिए इसका नाम एक समय पुष्पपुरम और कुसुमपुरम भी पड़ा था। पाटलिपुत्रमति शब्दोमपि पाटल पुष्पानाम पुतलिकार आश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल शब्द की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर ही प्रचलित हुआ था। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरद काले मतलब ठंड के समय में इस नगर में कौमुदी महोत्सव को बहुत ही महान समारोह के रूप में मनाया जाता था और यह गुप्त वंश शासन काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन। उस समय सभी के सभी लोग आनंद मगन हो जाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्य थे, और यह दुर्गा पूजा के अवसर पर इस समारोह को मनाया जाता था। तो वही बताया गया, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ संस्कृत पुस्तकों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर मिलता है। अनेन ज्ञायते यत्र नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। अर्थात ये बताया गया है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन बहुत अधिक होता था पाटलिपुत्र नगर के समीप, इसीलिए बहुत सारे संस्कृत पुस्तकों और पुराणों में पाटलिपुत्र का अनेक नाम है, और अनेक नामों में जो नाम है वो है पुष्पपुर, कुसुमपुर, ये सभी के सभी नाम फूलों से रिलेटेड है। और इसीलिए बताया गया कि इस नगर के समीप फूलों का जो उत्पादन था वह बहुत अधिक होता था, इसीलिए इस नगर का नाम भी फूलों से रिलेटेड ही रख दिया जाता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि पाटल पुष्पायानां पुतलिकार रचना आश्रित्य प्रचलित है। पाटलिपुत्र जो अभी आप नाम सुन रहे हैं, अभी तो इसका वास्तव में नाम पटना है। पहले इसका नाम पाटलिपुत्र था, उससे पहले पाटलिग्राम था, और उससे पहले पुष्पपुर और कुसुमपुर था। तो वही बताया गया कि जो पाटलिपुत्र आप नाम सुन रहे हैं, यह पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर ही प्रचलित हुआ है। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरद काल में अर्थात ठंड के समय में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभवन। इसमें सभी लोग आनंद मगन रहते थे, अर्थात सभी लोग खुश हो जाते थे जब ये महान समारोह को मनाया जाता था। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। आजकल दुर्गा पूजा उसी प्रकार का एक समारोह यहाँ देखा जाता है। अर्थात वर्तमान में आजकल जैसे कि आप लोग दुर्गा पूजा को मनाते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे बिहार में दुर्गा पूजा को बहुत अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। उसी प्रकार प्राचीन काल में ठंड के समय में एक कौमुदी महोत्सव था। उस कौमुदी महोत्सव को गुप्त वंश के शासन काल में दुर्गा पूजा की तरह मनाया जाता था। जिस प्रकार आज हम लोग इतने उत्साह के साथ, उतने आनंद मगन के साथ दुर्गा पूजा को मनाते हैं, उसी तरह पुराने समय में, प्राचीन समय में कौमुदी महोत्सव को मनाया जाता था। तो यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता है, अर्थात किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद काल में मनाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो ठंड के ऋतु में अर्थात शरद काल ऋतु में मनाया जाता है। और यह कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में अत्यधिक प्रचलित था, तो गुप्त वंश शासन काल में अत्यधिक प्रचलित था। कौमुदी महोत्सव हमारे वर्तमान के किस महोत्सव अर्थात किस पूजा के अनुसार लिया गया है, तो यह दुर्गा पूजा के प्रकार ही मनाया जाता है। दुर्गा पूजा जिस प्रकार हम लोग मनाते हैं उसी प्रकार कौमुदी महोत्सव को मनाया जाता था। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। इन इंटरेस्टिंग लाइनों को पढ़कर आप सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं।
इसमें लिखा हुआ है कुछ संस्कृत पुस्तकों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समय फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ है। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक समारोह गुप्त वंश के शासनकाल में अत्यंत प्रचलित था। इसमें सभी लोग आनंद मगन रहते थे। आजकल दुर्गा पूजा उसी प्रकार का एक समारोह यहाँ देखा जाता है जैसे कि प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव पर्व को मनाया जाता था। कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितः जीर्णता अभवन्। कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले, इसका मतलब है कि समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक लगभग जीर्णता। वर्ष सहस्र, सहस्र का मैंने इससे पहले आपको बता दिया, सहस्र का मतलब होता है संस्कृत में 1000। संस्कृत का काउंटिंग वाला एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा जिससे आपको संस्कृत में ईस्वी काउंटिंग के बारे में, गणित के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। तो संस्कृत का एक स्पेशल काउंटिंग वाला वीडियो मैं जरूर लाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि गिनती में संस्कृत को कैसे पढ़ा जाता है। तो काल चक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमिता जीर्णता अभवन्। समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में जब समय परिवर्तन हुआ तो जो मध्यकाल जो हमारा अभी का समय चल रहा है इसमें पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक लगभग जीर्णता अर्थात श्रेणीहीनता में रहा, अर्थात इसकी हानि ही होती रही। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्ष आदिषु लभ्यते। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों मुद्रा राक्षक आदि में मिलता है। मुगल वंश शासन काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। समुद्धारो जाता का मतलब है मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का पुनरुद्धार हुआ था। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है। आंग्ल शासन काल का मतलब है अंग्रेजों के शासन काल में आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है। अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का अच्छा विकास हुआ। नगर इदम मध्यकाले एक पट्टनमति नामना प्रसिद्धम आगत। और मध्यकाल में इस नगर का नाम पटना बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया है। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गत है। यह शब्द पतन शब्द से लिया गया अर्थात पतन शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी थी अद्यापि पूज्यते। आज भी नगर की देवी पटन देवी पूजित है, अर्थात आज भी नगर की पटन देवी को पूजा जाता है। काल चक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमिता जीर्णतावर्त। अर्थात जिस प्रकार समय बीतता गया तो हजारों वर्ष के परिवर्तन के साथ जो पाटलिपुत्र का जो इतिहास था, जो इसके इतिहास की वैभव था वो सभी का सभी खत्म हो गया था, अर्थात श्रेणीहीनता में लुप्त हो गया था, ये बताया गया। लेकिन तस्य संकेत अंकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। और इस बात का संकेत हम लोगों को अनेक साहित्य संस्कृत के ग्रंथों में मिलता है। मुगल वंश शासन काले अस्य नगर से सम उद्धार हो जाता है। मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का कुछ उद्धार हुआ था, अर्थात कुछ विकास हुआ था। आंग्ल शासन काले से पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है। और अंग्रेजों के शासन काल में तो इस पाटलिपुत्र का विकास बहुत अधिक हुआ था, क्योंकि पाटलिपुत्र जो था, जो पटना था, यह हमारे ये कुछ समय पहले का ही बात बताया जा रहा है कि जब हमारा देश गुलाम हुआ तो उस समय अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। और जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया था तब उन्होंने पाटलिपुत्र का बहुत अधिक विकास किया था। और उन्होंने ही पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र से हटाकर पटना रख दिया था। नगर इदम मध्यकाले एक पटनेति नाम प्रसिद्धम आगतः। और मध्यकाल में इस नगर का पटना नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जिस नाम से आज हम लोग इस जगह को जानते हैं। अयम च शब्द पतन मीति शब्दात निर्गत है। और यह जो पटना शब्द है यह पतन शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी थी अद्यापि पूज्यते। और नगर में नगर पालिका जो पटन देवी है उस पटन देवी को अभी भी वहाँ पूजा जाता है। तो वही लाइन इनके अर्थ यहाँ भी लिखा हुआ है। समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक लगभग जीर्णता अर्थात श्रेणीहीनता में रहा, अर्थात इसका हानि हो गया। इसकी जो पुरानी वैभव थी वे वैभव समाप्त हो गई। इसका संकेत हम लोगों को अनेक साहित्य ग्रंथों मुद्रा आदि में मिलता है। मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का फिर से पूर्ण उद्धार हुआ। अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का अच्छा विकास हुआ। मध्यकाल से इस नगर का नाम पटना प्रसिद्ध हो गया था। और यह शब्द जो पटना है यह पतन शब्द से निर्गत है, अर्थात निकला है। आज भी नगर की जो देवी है पटन देवी, वह पटन देवी आज भी पूजित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नगर पालिका जो पटन देवी है, नगर पालिका की देवी का नाम क्या है, तो पटन देवी है। ये अच्छे से याद रखिएगा, पटन देवी नगर पालिका की देवी का नाम है जो आज भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी च अस्ति। संप्रति पाटलिपुत्रम, आजकल पाटलिपुत्र अर्थात पटना नगर अत्यंत विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। आजकल जो पाटलिपुत्र पटना नाम का नगर है यह बहुत अधिक विशाल है।
बिहारस्य राजधानी च अस्ति, और बिहार राज्य की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, आए दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित है, अर्थात इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्याम उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरूपी निर्मनो वर्तते, इसके उत्तर की ओर तो गंगा नदी बहती है, इसके ऊपर गांधी सेतु, तस्याम उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरूपी निर्म्यानो वर्तते, इसके ऊपर एक गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल का निर्माण किया गया है, जो रेलयान सेतु के निर्माण अधीन है, अर्थात रेलयान सेतु के निर्माण में बनाया गया है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविको उद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शिना सन्त्यति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, अर्थात इस नगर में अनेक संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन भग्न अवशेष, महावीर मंदिर, ये सभी के सभी दर्शन करने योग्य स्थल हैं, अर्थात दर्शन करने योग्य स्थान है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय अस्य पूजनीय स्थल दशम गुरु गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का जो पूजनीय स्थान है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान के द्वारा यह गुरुद्वारा के नाम से भी प्रसिद्ध है। अर्थात पाटलिपुत्र में, पटना में जो गुरु गोविंद सिंह है, वे गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं और उनका जन्म पटना में ही हुआ था, इसलिए उनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है और गुरुद्वारा के नाम से वह स्थान बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनामारयति, दर्शन अर्थ मानयन्ति, अर्थात यहाँ देश भर के तीर्थयात्री, तर्थ देश अस्य तीर्थयात्री ने, यहाँ देश भर के अर्थात अनेक देशों के तीर्थयात्री यहाँ घूमने के लिए आते हैं, अर्थात यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। किन चीज़ों का दर्शन करने के लिए आते हैं? तो इन्हीं सभी चीज़ों का दर्शन करने के लिए आते हैं जो हमने आपको बताया है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी च अस्ति। लाइन बाय लाइन ध्यान से समझिए। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, प्राचीन काल में अर्थात आजकल, संप्रति पाटलिपुत्र का मतलब आजकल पाटलिपुत्र पटना नाम का नगर अति विशालम वर्तते, अर्थात बहुत अधिक विशाल है। बिहारस्य राजधानी च अस्ति, च अस्ति का मतलब है और यह बिहार राज्य की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, आए दिन अर्थात हर दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि, अस्य उत्तरस्याम, यहाँ ये तीन शब्द, अस्य उत्तरस्य, अस्य उत्तर, अस्य, इसमें तीन शब्द मिलकर एक ही शब्द बना दिया गया, इसी को तो संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत को अगर आप संधि विच्छेद करके पढ़िएगा तब आपको आसान लगेगा। जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मुझको ये तीन शब्द दिख रहा है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ एक बार ही, तो जब आप बार बार पढ़िएगा तो आपके भी उच्चारण करते करते आप भी इसका सही उच्चारण कर लीजिएगा। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्याम ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु, इसके ऊपर एक गांधी सेतु जो कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, अर्थात सबसे बड़ा पुल है। सेतु कहा जाता है पुल को, सबसे बड़ा पुल है, उसका निर्माण किया गया है। किंच रेलयान सेतुरूपी निर्माण वर्तते, और यह रेलयान के अधीन बनाया गया है, उसके ही अधीन इसका निर्माण किया गया है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिका अवशेषम, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शिनः सन्ति, अर्थात इस नगर में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविकोद्यानम, मौर्यकाल के अवशेष, महावीर मंदिर, ऐसे बहुत सारे अनेक स्थान हैं जो कि दर्शन करने योग्य है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय अस्य पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। जो प्राचीन पटना नगर है वह सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल भी है, क्योंकि यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शन अर्थ मानयन्ति, और यहाँ देश भर के लोग तीर्थ यात्रा करने के दर्शन, अर्थात यहाँ देश भर के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी का ये हिंदी अर्थ है। आजकल पाटलिपुत्र अत्यंत विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इस नगर का विस्तार हुआ है। इसके उत्तर की ओर गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, जो कि रेलियान सेतु के निर्माण अधीन बना है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन भग्नावशेष, महावीर आदि अति दर्शनीय है, ऐसा दर्शन करने योग्य है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से विख्यात है, अर्थात प्रसिद्ध है। यहाँ देश भर के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। इन लाइनों को आप स्वयं से जरूर पढ़िएगा। जब आप संस्कृत को स्वयं से पढ़िएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा, तो इन लाइनों का सहायता लेकर आप संस्कृत को अच्छे से जरूर पढ़िएगा।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयति। इस तरह पाटलिपुत्र प्राचीन काल से एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात्, इस तरह पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण कर रहा है। च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शयति, जिसका संकलित रूप में संग्रहालय में दर्शित है। संग्रहालय कहा जाता है म्यूजियम को, जिसमें प्राचीन समय के वस्तुओं को इकट्ठा करके देखने योग्य बनाकर रखा जाता है। तो इसका जो संकलित रूप है प्राचीन काल के पाटलिपुत्र की, जो आप अधिक तरीके से जानकारी लेना चाहते हैं उसको संग्रहालय में अर्थात म्यूजियम में जाकर ले सकते हैं। पर्यटन मानचित्र नगर इदम महत्वपूर्ण, परिवहन परिहीन पर्यटन मानचित्र नगर इदम महत्वपूर्ण, अर्थात अगर परिहीन के माध्यम से देखा जाए तो यह एक नगर बहुत ही प्रमुख नगर है। एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयति। इस तरह पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण कर रहा है। इसका संकलित रूप में संग्रहालय में दर्शित है। अर्थात किस तरह ये वैभव को धारण कर रहा है, इसका संकलित रूप आप अपने प्राचीन काल के जो संग्रहालय हैं उन संग्रहालय म्यूजियम में जाकर उसको दर्शन कर सकते हैं। पर्यटन मानचित्र नगर इदम महत्वपूर्ण, परिवहन के मानचित्र पर यह एक नगर बहुत ही प्रमुख नगर है।